नमस्कार दोस्तों। कोई भी प्लॉट का गुनिया, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी तो डायगोनल, कैसे निकालना है। और ऐसा प्लॉट जहां बाउंड्री हो ही नहीं। अब क्या है कि जहां पे बाउंड्री होता है ना, वहां पे मिस्त्री चाहे ठेकेदार को गुनिया निकाल करके, मतलब सेंट्रल लाइन निकाल करके जो है प्लॉट को करने में आसान होता है घर बनाने के लिए। लेकिन अगर हो ही नहीं तब क्या करें, बिना बाउंड्री का गुनिया कैसे निकालना है, आज हम इसी टॉपिक बताएंगे। और बता दूं आपको, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं स्टेप बाय स्टेप हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को लेकर के, जिसका आज जो मेरा तीसरा पार्ट है, इसमें जो है प्रॉपर हम बताएंगे कि भाई अगर आपके पास बाउंड्री है ही नहीं तब कैसे गुनिया निकालना होगा। ठीक है, तो इसका जबरदस्त ट्रिक है। मात्र आपको जो है एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप आराम से जो है निकाल सकते हैं आंख बंद करके भी, और वो फॉर्मूला है 3-4-5। अब बोलेंगे 3-4-5 क्या है सर, तो इसको लेकर के हम बताएंगे। तो जहां भी आप प्लॉट का जो है लेआउट दे रहे हैं, तो उस समय आपको ध्यान देना है कि वो प्लॉट पूरा क्लीन रहना चाहिए। कोई भी तरह का घास फूस चाहे जो भी ना हो, पूरा क्लीन करवा दीजिए। क्लीन करवाएंगे तब जाकर के आपको लेआउट देना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस लेआउट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जरा समझिए तो क्लियर हो जाएगा कि भाई इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, और बिना बाउंड्री का भी जो है निकल सकता है। इस चीज को आप ध्यान में लेकर के चलिए। ठीक है, तो मात्र हमको देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपका प्लॉट का आपको पता नहीं हो, कम से कम वहां पे 1-2 पिलर तो गाड़ा हुआ होगा ही। 1 से 2 पिलर में ही मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये करना है हमें, वे पिलर खोजना है। भाई पिलर मेरा कहाँ पे है, अगर नहीं मिल रहा है तो अमीन को बुला करके नापी करवा लीजिए कि भाई पिलर कहाँ कहाँ है, उस चीज को लेकर के जो है। अब जरा समझिए, तो हमको मात्र खाली जैसे ये आपका जो है कुछ इस तरीके से प्लॉट है, फॉर्मूला जबरदस्त है, तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाइएगा। कुछ इस तरीके से प्लॉट मेरा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 ठो खाली पिलर खोजिए, जो पिलर वहां गड़ा, एक पिलर यहाँ और इधर मेरा जो रोड है, एक पिलर यहाँ और एक पिलर यहाँ, बस यही काफी है मेरा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक मिल गया उसके बाद सब मिल जाएगा। अब क्या है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आप क्या कीजिए, एक तो सूता मार दीजिए। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि भाई हमको सेटबैक एरिया छोड़ना है, तो 3 फीट इधर से 3 फीट इधर ले लीजिए, यहाँ से 3 फीट ले लीजिए, और यहाँ से भी 3 फीट यहाँ ले लीजिए, और इधर से 3 फीट यहाँ ले लीजिए। तो फिर जो है यहाँ पे आपको एक ठो सूता मार देना है। यहाँ पे सरिया इस्तेमाल कीजिए इसको फिक्स करने के लिए। ये क्लियर हो गया आपका। फिर उसके बाद अब फॉर्मूला क्या कहता है, 3-4-5 वाला फॉर्मूला। ये क्या है 3-5-4? ये क्या कहता है कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से आपको एक मिल गया दूसरा ही मिल जाएगा। ये अगर आपका 4 है, ये 3 है, तो ये आपका 5 रहेगा डायगोनल। ठीक है, क्लियर। तो लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे मान ले ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी बराबर फॉर्मूला होता है √/a² + b²। ये डायगोनल और गुनिया निकालने का एक रामबाण तरीका है। समझे बात को? अब जरा समझिएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब हम ड्राइंग पे चलेंगे। एज पर ड्राइंग ये मेरा है इधर से 28 फीट, और ये मेरा है 55 फीट, यहाँ तक 55 फीट है। तो अब इसका डायगोनल निकाल लेंगे, तो सी बराबर क्या होगा, मतलब डायगोनल इक्वल टू √28² + 55²। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये होगा 7-7-84 + 55² करेंगे 3025।
और रूट ओवर आ जाएगा दोस्तों आपका 3809, इसका करेंगे तो आ जाएगा 61.717। इसको इक्विवेलेंट आप ले सकते हैं 61 फीट 9 इंची, 9 इंची कन्वर्ट करते 0.75 फीट आता है, तो इसको 61 फीट 9 इंची आप ले सकते हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि अब क्या करना है, सबसे पहले एक टैप मुझे यहाँ पकड़ना है, ठीक है, उससे 28 फीट इधर लेके जाएंगे, 28 फीट पकड़ लेंगे, फिर प्लस जो है टैप को घुमा देंगे इस पॉइंट पे, ये कितना फीट पे है, 61 फीट 9 इंची पे, कितना आ गया, अब जरा यहाँ समझिएगा, तो 28 फीट प्लस 61 फीट 9 इंची, ये हो गया 8 1 9 6 2 8, 89 फीट 9 इंची, मतलब कि 89 फीट 9 इंची पे इस पॉइंट को मिलाएंगे, इसको इस जीरो यहाँ पे रहेगा, यहाँ से टाइट करेंगे 28 फीट पे, इधर से 89 फीट 9 इंची पे, 89 फीट 9 इंची पे जब टाइट करेंगे तो मेरा यहाँ जो पॉइंट आएगा यही मेरा हो गया पॉइंट, जैसे पॉइंट मेरा ए है, ये बी है, तो पॉइंट मेरा सी यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट आ गया, तो ये हो गया। फिर इसको अपोजिट कर देंगे, यहाँ पे 0 पकड़ेंगे और जो है फिर यहाँ पे, यहाँ 0 पकड़े, यहाँ 28 पकड़े, और ये पॉइंट को मिला देंगे हम इधर, और यहाँ पे जो है 89 फीट 9 इंच पकड़ेंगे, तो ये पॉइंट मेरा निकल जाएगा जहाँ पे आ रहा, और जब आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा 55 फीट पे। ये गुनिया मिलाने का सही तरीका है, समझे बात को। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं, इससे क्या है कि भाई कि आपको कोई भी तरह का कन्फ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा। तो ये प्रोसेस है, और गुनिया को लेकर के मतलब मेरा ये कहने का हो गया कि मात्र हमको 2 पॉइंट चाहिए, उस 2 पॉइंट में आप गुनिया निकाल सकते हैं। तो इधर जैसे फिर पता, आप जब ड्राइंग बना रहे हैं उस समय जैसे इधर भी 3 फीट का सेटबैक छोड़ेंगे, इधर 3, ऑटोमेटिक इधर जो आपका 3 फीट का सेटबैक छूट जाएगा, ये तरीका है। अब बात करते हैं सेंटर लाइन ड्राइंग का। तो सेम इसी तरीके से अगर आपका सेंटर लाइन ड्राइंग है, तो अब ये तो हो गया हमने प्लॉट का बताया। सेंटर लाइन ड्राइंग में क्या होता है, जैसे जो आपका जो प्लॉट हो गया, प्लॉट जितना लंबाई चौड़ाई है, और सेंटर लाइन में लगभग जो लगभग कहते हैं 6 इंच जितना कॉलम का साइज उसका सेंटर लेकर के अंदर आ जाता है, इस तरीके से। अब इसका अगर बात जैसे मान लें कि इधर 28 है, ठीक है, कॉलम का साइज मेरा कुछ इस तरीके से है, तो 4.5 इधर ये है आपका 9 इंची बाय 12 इंची का, तो 4.5 5 इंची माइनस हो जाएगा, तो 28 इंच में से 5 इंची माइनस हो गया, 27 फीट 7 इंची बचा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 27 फीट ये रहा, 27 फीट 7 इंची, और इधर 6 इंची गया, इधर 6 इंची गया, ये था मेरा 55 फीट, तो हो जाए कितना मेरा 54 फीट। तो अब हमको जो है 54 फीट और 27 फीट 7 इंची का इसका जो है डायगोनल निकाल लेंगे, जो फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इस फार्मूला से तो आप आराम से उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। ये एक तरीका है कोई भी प्लॉट का जो है गुनिया निकालने को लेकर के जो है। और बहुत लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं इसको बता दिया हूँ, अब हमें नहीं लगता कि इसमें कोई तरह कन्फ्यूजन हो। जब आप गुनिया निकाल लेंगे तो उसके बाद जरा समझिएगा कि अब जो है एक कॉलम से दूसरा कॉलम के बीच का सेंटर लाइन हमको देना है। जरा समझिएगा कि जितना जितना डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस पे, जितना यहाँ पे लिखा हुआ, मान लें कि यहाँ से इधर से चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 फीट है, 10 फीट में एक लाइन खींच देंगे, फिर अगर 15 फीट में एक लाइन खींच देंगे, इस तरह से ऐसे खींचते रहेंगे, जो जो दिया रहेगा फिर ऐसे खींचेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो ग्रिड है उस पर खींच देंगे। फिर अब जहाँ जहाँ पे कॉलम आ रहा है, ये भी ध्यान देना है, जहाँ जहाँ कॉलम, यहाँ कॉलम है 5 फीट है, 5 फीट, यहाँ पे एक दे देंगे, फुटिंग बना देंगे, यहाँ फुटिंग बना देंगे, अगर यहाँ आ रहा तो यहाँ फुटिंग का एक दे देंगे, यहाँ फुटिंग का दे देंगे। इस तरीके से जो है फुटिंग का मार्किंग हम लोग करते रहेंगे। और ये जो है आपको सरिया के माध्यम से करना पड़ेगा, सरिया बांध करके, सरिया को ठोक करके, और सेम साइज का। फिर आप जो है चाहे इसको जो है मैनुअल एक्सप्रेशन कीजिए, चाहे आप जो है जेसीबी बुला कीजिए, लेकिन जेसीबी बुलाएंगे तो
चूना जो मार्किंग करेंगे ध्यान रखिएगा कि भाई वो मिटे नहीं। तो इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं चाहे एक्स से हो चाहे वाई एक्सिस से हो, जितना भी ग्रिड है, ग्रिड और एक्सप्रेशन से मार्किंग तो हो गया, एक्सप्रेशन से पहले चारों कॉर्नर का पॉइंट जो है कम से कम 4 से 5 फीट बाहर मार्किंग कर दीजिए अगर बाउंड्री नहीं है तो। इससे क्या फायदा होगा कि भाई आप जिस एक्सप्रेशन हो जाएगा तो आपको तुरंत सेंटर लाइन निकालने में कोई भी तरह का दिक्कतें नहीं आएगी। नहीं तो जो है फिर जेसीबी खोद करके चला जाएगा, आप कंफ्यूजन में हमेशा रहेंगे कहाँ करें, फिर से आपको जो है सेंटर लाइन निकालना पड़ेगा, लेआउट देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जो है क्लियर हो गया होगा और कोई भी तरह कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर देगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर कोई नया वीडियो अपलोड आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।